भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम करेंगे लीनियर अलजेब्रा की थ्योरम नंबर 25 जो कि चैप्टर 6 है, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी ये थ्योरम है, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर एन टू आर एम गिवन बाई वाई इज इक्वल टू ए एक्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, इज नॉन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर भी है। इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स ए ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर, यानी कि अगर आपके पास टी नॉन सिंगुलर है तो ए भी नॉन सिंगुलर होगा, और अगर ए नॉन सिंगुलर है तो टी आपका क्या होगा, नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि भाई जो मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन की वो नॉन सिंगुलर है। सपोज मैट्रिक्स ए ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर से हमारा मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट कर गया, ये कंडीशन यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दो एलिमेंट, एक x1 और एक x2 बिलोंग करेंगे Rn से। तो जो ट्रांसफॉर्म्ड है इसके अंदर x1 और x2 को पुट करोगे तो ax1 और ax2 दीज आर ट्रांसफॉर्म टू ax1 एंड ax2 हो जाएंगी। अब हमारे पास 1 1 होती है ट्रांसफॉर्मेशन तो वो सिंगुलर होती है, सॉरी नॉन सिंगुलर। ये हम थ्योरम में पढ़ चुके। तो इसलिए हम क्या है कि हम इसको 1 1 वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले इन दोनों को इक्वल रखेंगे कि भाई ax1 इक्वल टू ax2, और ये देखेंगे कि क्या x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये हमने देखा कि भाई ax1 माइनस ax2 लेफ्ट में आ गया, a कॉमन आ गया, x1 माइनस x2। a इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसीलिए प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स कर दिया। a इनवर्स से ये हट गया तो x1 माइनस एक्स2 इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू जीरो, यानी कि जीरो आ गया। और x1 माइनस एक्स2 अगर जीरो आता है आपका तो x1 इज इक्वल टू x2, ये कंडीशन आ गई। यानी कि अगर ये कंडीशन है तो x1 x2 इक्वल है, और x1 x2 इक्वल है तो ये कंडीशन है। इसका मतलब द ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 1, और जब ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 हो जाती है तो जो t है ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या कहलाती है, नॉन सिंगुलर कहलाती है। सेम कन्वर्जली में हम आगे बढ़ेंगे। लेट द ट्रांसफॉर्म बी नॉन सिंगुलर। हमने मान लिया कि ट्रांसफॉर्म जो है वो नॉन सिंगुलर है। अब हमें मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन वाला स्टेप उठाते हैं कि भाई हम सपोज करते हैं कि भाई ए जो है आपका नॉन सिंगुलर ना होकर के सिंगुलर है। इफ पॉसिबल लेट मैट्रिक्स ए बी सिंगुलर। तो इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन डेट इज एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमारे पास एक कंडीशन ले ली ए एक्स जो कि इक्वल टू जीरो है, और उसका एक नॉन जीरो सोल्यूशन है जहां पर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और a इंटू जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आएगा। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ए ओ भी जीरो है, ए एक्स भी जीरो है, तो इसका मतलब जो ए एक्स और ए ओ है दोनों क्या हो गए, इक्वल। दिस शोज डेट इमेज ऑफ एक्स एंड ओ इज सेम, यानी कि जो इमेज है वो सेम है। तो इसलिए टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ जीरो, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब टी हम क्या लेके चले थे, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब वो क्या है, 1 1, और 1 1 का मतलब है अगर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल आ गई तो जो उसके अंदर के एलिमेंट है वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो एक्स किसके इक्वल आ गया, जीरो के। लेकिन हमारे पास क्या था, नॉन जीरो सॉल्यूशन था, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, एक्स कैन नॉट इक्वल टू जीरो। तो हैंस आवर पोजिशन वाज रॉन्ग, और हमने क्या सपोज किया था, ए बी सिंगुलर। तो उसका अपोजिट क्या होगा, ए इज नॉन सिंगुलर। तो यही हमें इस थ्योरम में वेरीफाई करना था।